वेलकम एवरीवन। पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन किया था। इस लेक्चर वीडियो में भी हम कंटिन्यू करेंगे कुछ और क्वेश्चन से, जिससे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो। देखोगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा है जिसे हमें सिंप्लीफाई करना है। इस एक्सप्रेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को और फिर फॉर्मूला लगाए तो ये हमारा बनेगा 2 टाइम्स साइन 8 थीटा कॉस थीटा का क्या हो जाएगा हमारा साइन ऑफ 9 थीटा प्लस साइन 7 थीटा। 2 टाइम्स साइन 8 थीटा कॉस थीटा हमारा क्या बन जाएगा साइन ऑफ 9 थीटा प्लस साइन ऑफ 7 थीटा। और 2 टाइम्स साइन 6 थीटा कॉस 3 थीटा क्या बन जाएगा हमारा साइन ऑफ 9 थीटा प्लस साइन ऑफ 3 थीटा। और डिनोमिनेटर में हमारा क्या है 2 टाइम्स कॉस 2 थीटा कॉस थीटा क्या बन जाएगा हमारा कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ 3 थीटा माइनस 2 टाइम्स साइन 3 थीटा साइन 4 थीटा क्या बन जाएगा हमारा कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ 7 थीटा माइनस कॉस ऑफ 7 थीटा। देखोगे यहाँ पर साइन 9 थीटा से साइन 9 थीटा कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल। न्यूमरेटर में क्या बचा हमारे पास साइन ऑफ 7 थीटा माइनस साइन ऑफ 3 थीटा। और डिनोमिनेटर में क्या बचा हमारे पास कॉस ऑफ 3 थीटा और ये माइनस माइनस किस में बदल जाएगा प्लस में, प्लस कॉस ऑफ 7 थीटा कॉस ऑफ 7 थीटा। अगेन यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन सी माइनस साइन डी का और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगाएंगे कॉस सी प्लस कॉस डी का। तो ये हमारा बनेगा 2 टाइम्स कॉस ऑफ 5 थीटा साइन ऑफ 2 थीटा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास बनेगा 2 टाइम्स कॉस ऑफ 5 थीटा कॉस ऑफ 2 थीटा। कॉस 5 थीटा से कॉस 5 थीटा कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा मतलब tan ऑफ 2 थीटा। तो इस तरह से हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। इरेज करना है इसे। देखोगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा है जिसे हमें प्रूफ करना है 0 के इक्वल। तो यहाँ पे देखना साइन 3a प्लस साइन a में हम फॉर्मूला लगाएंगे और कॉस 3a माइनस कॉस a में फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हमारा बनेगा साइन 3a प्लस साइन a हमारा क्या बन जाएगा 2 टाइम्स साइन ऑफ 2a कॉस a साइन प्लस कॉस 3a माइनस कॉस a क्या बन जाएगा हमारा 2 टाइम्स साइन ऑफ 2a साइन ऑफ माइनस ए। और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है हमारा कॉस ऑफ ए से, कॉस ऑफ ए से। ये था हमारा एलएचएस, ये था हमारा एलएचएस। तो ये हमारा बन जाएगा 2 टाइम्स साइन ए कॉस ए साइन ऑफ 2a साइन ए कॉस ए साइन ऑफ 2a। और यहां पर देखना है साइन ऑफ माइनस ए है तो ये माइनस बाहर निकल आएगा और क्या बचेगा फिर 2 टाइम्स साइन ए कॉस ए साइन ऑफ 2a साइन ए कॉस ए साइन ऑफ 2a कैंसल हो जाएगा दोनों आपस में, क्या बचेगा हमारे पास 0 इक्वल टू आर एच एस हेंस प्रूफ। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 को प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दे रखा है एक एक्सप्रेशन दे रखा है जिसे हमें प्रूफ करना है tan ऑफ 9a। इस एक्सप्रेशन में अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करें और फिर फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे ऊपर में क्या बनेगा 2 टाइम्स साइन ए साइन ऑफ 2a, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 टाइम्स साइन ए साइन बी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है कॉस ऑफ a माइनस बी माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी। तो वो यहाँ पे लगाएंगे, यूज करेंगे उसका। तो ये हमारा बन जाएगा 2 टाइम्स कॉस ऑफ a माइनस बी क्या हमारा a माइनस
सॉरी 2 टाइम्स नहीं, यहाँ पे कॉस ऑफ ए कॉस ए प्लस बी मतलब 3a, और यहाँ पर हमारा क्या बनेगा 2 टाइम्स साइन 3a साइन 6a का क्या बनेगा हमारा कॉस ऑफ a माइनस बी, मतलब माइनस कॉस में माइनस बाहर आके प्लस ही बन जाता है, तो हम उसे सिंपली डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉस ऑफ 3a, कॉस ऑफ 3a, और यहाँ पे क्या बन जाएगा कॉस ऑफ 9a, कॉस ऑफ 9a, और 2 टाइम्स साइन 4a साइन 13a का क्या बन जाएगा हमारा कॉस ऑफ 4a सॉरी कॉस ऑफ 9a माइनस कॉस ऑफ 17a। ये रहा हमारा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है साइन ए कॉस 2a, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बनेगा हमारा 2 टाइम्स साइन ए कॉस ऑफ 2a, क्या बन जाएगा साइन ऑफ 3a प्लस साइन ऑफ माइनस ए, तो वो माइनस बाहर आ जाएगा तो डायरेक्ट लिखेंगे माइनस साइन ऑफ ए, माइनस साइन ऑफ ए, और यहां पे हमारा क्या बनेगा 2 टाइम्स साइन 3a कॉस 6a का साइन ऑफ 9a माइनस साइन ऑफ 3a, और इधर हमारे पास बनेगा ये माइनस कहां से आ रहा है अंदर में, जैसे हम फॉर्मूला लगाए 2 टाइम्स साइन ए कॉस ए, तो उसमें क्या होगा हमारा साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, तो यहाँ पे a 3a है और b 6a है, तो छोटे वाले क्वांटिटी से बड़ा वाला क्वांटिटी आ रहा है तो वहां पे माइनस आएगा, तो माइनस बाहर निकल के आएगा तो क्या बनेगा माइनस, या फिर एक दूसरा फॉर्मूला हम लोग देखे थे 2 टाइम्स कॉस ए साइन बी का, कॉस ए साइन बी का, तो वो फॉर्मूला भी लगाओ, तो वो फॉर्मूला डायरेक्ट लगाओगे तो वहां पे माइनस आता ही था, लेकिन हम ज्यादातर केसेस में यूज करते हैं डायरेक्ट 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी वाला फॉर्मूला, तो वहां पे अंदर में माइनस आएगा तो वो माइनस बाहर निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान रखना ये माइनस कहां से आया। यहाँ पे क्या बनेगा हमारा 2 टाइम्स साइन ऑफ 4a कॉस ऑफ 13a, क्या बन जाएगा साइन ऑफ 17a माइनस साइन ऑफ 9a, माइनस साइन ऑफ 9a। ऊपर में देखना cos 3a से cos 3a कैंसल, cos 9a वाला भी कैंसल, क्या बचा हमारे पास cos ऑफ a माइनस cos ऑफ 17a, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा हमारे पास साइन 9a से साइन 9a कैंसल, साइन 3a से साइन 3a कैंसल, साइन 3a से साइन 3a कैंसल, क्या बचा हमारे पास साइन ऑफ 17a माइनस साइन ऑफ a। देखना है यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या लगेगा cos c माइनस cos d वाला फॉर्मूला, क्या हो जाएगा 2 टाइम्स साइन ऑफ 9a साइन ऑफ 8a, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा हमारे पास 2 टाइम्स cos ऑफ 9a साइन ऑफ 8a, साइन ऑफ 8a, साइन 8a से साइन 8a कैंसिल, क्या बचा हमारे पास साइन ऑफ 9a अपॉन कॉस ऑफ 9a मतलब tan ऑफ 9a, tan ऑफ 9a, और हमें प्रूफ भी यही करना था तो लिख दोगे यहाँ पे इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। तो इस तरह से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे, क्वेश्चन नंबर 4 में भी एक एक्सप्रेशन दे रखा है जिसे हमें जीरो को इक्वल प्रूफ करना है, तो इस एक्सप्रेशन में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हमारा बन जाएगा हाफ, और मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं 2 से, तो ये हमारा बनेगा 2 टाइम्स साइन बीटा माइनस गामा कॉस ऑफ अल्फा माइनस गामा, तो वहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी का, तो हमारा बनेगा साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, तो ए प्लस बी मतलब क्या बन जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा
माइनस गामा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा, प्लस ए में से बी माइनस करें, क्या बनेगा हमारे पास? माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा, और इधर क्या बनेगा हमारे पास? साइन ऑफ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस डेल्टा प्लस साइन ऑफ माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, और तीसरे टर्म से हमारा क्या बनेगा? साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा माइनस डेल्टा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा प्लस डेल्टा। और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? हाफ से, क्यों? 2 से मल्टीप्लाई किए थे तो 2 से डिवाइड भी होगा। सॉरी, ये डिवाइड हो रहा है तुम्हारा हाफ, ये डिवाइड हो रहा है तुम्हारा 2 से, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से डिवाइड भी करेंगे। अब यहाँ पे देखना, ऑब्जर्व करना इसे, ये क्या लिख रखा है हमारा? साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा। अगर हम इसे x मान ले, इसे x मान ले, तो ये हमारा क्या लिख रखा है? माइनस एक्स। और हमें पता है साइन ऑफ माइनस एक्स, माइनस साइन के अंदर अगर माइनस है तो वो बाहर निकल के आ जाता है। तो ये अगर मान लो साइन एक्स है तो ये क्या हो जाएगा हमारा? माइनस टाइम्स ऑफ साइन एक्स। तो ये और ये कैंसिल। सिमिलरली ये अगर मान लो x है ये वाला, तो इसका माइनस एक्स हमारा क्या हो जाएगा? ये x है तो ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली ये और ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, तो आपस में सभी कैंसिल हो गया। तो ये हमारा क्या बचा? हाफ इंटू जीरो, मतलब जीरो इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते थे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दे रखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टाइम्स cos पाई बाई 3 cos 9 पाई बाई 3 प्लस cos ऑफ 3 पाई बाई 13 प्लस cos ऑफ 5 पाई बाई 13। तो यहाँ पे जो 2 टाइम्स cos पाई बाई 3 cos 9 पाई बाई 3 है, 2 टाइम cos ऑफ पाई बाई 13 cos ऑफ 9 पाई बाई 13 है, वहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हमारा बनेगा cos ऑफ लिखेंगे यहाँ पर cos ऑफ पाई बाई 13 माइनस 9 पाई बाई 13, क्या बन जाएगा हमारा? 8 पाई बाई 13 माइनस 8 पाई बाई 13 बनेगा, लेकिन cos के अंदर माइनस गायब हो जाता है। तो ये बन जाएगा cos ऑफ 8 पाई बाई 13 प्लस cos ऑफ 10 पाई बाई, और पहले से हमारा क्या दे रखा है? cos ऑफ 3 पाई बाई 13 प्लस cos ऑफ 5 पाई बाई 13। देखना, इसे हम लिख सकते हैं cos ऑफ पाई माइनस 5 पाई बाई 13, और इसे लिख सकते हैं हम cos ऑफ पाई माइनस 3 पाई बाई 13, और ये पहले से हमारा क्या? cos ऑफ 3 पाई बाई 13 cos ऑफ 5 पाई बाई 13। तो यहाँ पे देखना, cos ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस cos ऑफ 5 पाई बाई 13, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस cos ऑफ 3 पाई बाई 13, और पहले से हमारे पास क्या है? cos ऑफ 3 पाई बाई 13 cos ऑफ 5 पाई बाई 13। देखना, एक माइनस में एक प्लस में कैंसिल। cos 5 पाई बाई 13 किससे? माइनस cos 5 पाई बाई 13 किससे कैंसिल हो जाएगा? प्लस 5 पाई बाई 13 से। cos 3 पाई बाई 13
आपस में ये कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा, एक माइनस में एक प्लस में, एट द एंड तुम्हारे पास क्या बचेगा 0। तो इसका वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 0 आंसर। तो इस तरह से तुम इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, इरेज करना इसे। देखोगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है, प्रूफ करना है क्या 2 टाइम्स कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, हमें ये प्रूफ करना है। तो एलएचएस में देखेंगे, एलएचएस में क्या दे रखा है हमें, एलएचएस इज इक्वल टू टाइम्स कॉस अल्फा कॉस बीटा में हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या बनेगा हमारे पास, कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और बाहर में भी एक कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा है हमारा, तो ये हमारा बन जाएगा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। देखना है यहाँ पे कॉस ऑफ ए माइनस बी कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता था हमारा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो ये हमारा बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, ये दोनों मिलकर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और पहले से और यहाँ इससे मल्टीप्लाई होकर ये हमारा क्या आया था कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, और यही हमें प्रूफ भी करना था, तो लिख देंगे इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूफ। तो इस तरह से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं आरएचएस के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट 4 cos ऑफ 20 डिग्री माइनस रूट 3 टाइम्स कॉट ऑफ 20 डिग्री। देखोगे यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है हमें, 4 टाइम्स cos ऑफ 20 डिग्री माइनस रूट 3 टाइम्स cos ऑफ 20 डिग्री, cos ऑफ 20 डिग्री को हम लिख, सॉरी cot ऑफ 20 डिग्री, cot ऑफ 20 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos ऑफ 20 अपॉन साइन ऑफ 20 अपॉन साइन ऑफ 20। देखो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और डिवाइड करेंगे 2 से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें cos एक एंगल का कॉस, ये एक एंगल का साइन लाना था, तो 2 से डिवाइड किए तो 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे बैलेंस करने के लिए, तो ये हमारा बन जाएगा न्यूमरेटर में क्या आ गया हमारा साइन ऑफ 20, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 टाइम्स cos 20 साइन 20, और इधर क्या बनेगा हमारे पास 2 टाइम्स साइन रूट 3/2 किसका वैल्यू होता है साइन का 60, और पहले से है cos 20 cos ऑफ 20 डिग्री। देखोगे यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन 20 cos 20 माइनस 2 टाइम्स साइन 60 cos ऑफ 20, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या था साइन ऑफ 20। फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर 2 साइन ए cos b, तो ये हमारा बन जाएगा साइन ऑफ, इसे सॉल्व करोगे तो ये हमारा बनेगा साइन ऑफ 40 डिग्री, साइन ऑफ 40, और यहाँ पे हमारा क्या बनेगा 2 टाइम्स साइन ए cos b, क्या बनेगा हमारे पास साइन ऑफ 80 डिग्री प्लस साइन ऑफ 40 डिग्री, डिनोमिनेटर में हमारा साइन 20 डिग्री। देखो साइन 40 एक इधर है लेकिन इधर 2 है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास साइन ऑफ 40 डिग्री, और माइनस में साइन ऑफ 80 डिग्री, और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास साइन ऑफ 20 डिग्री। यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे साइन सी माइनस साइन डी का, क्या बनेगा हमारा 2 टाइम्स साइन सी 2 टाइम्स कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2, 2 टाइम्स कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 कितना हो गया 60 डिग्री, साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2 कितना हो जाएगा माइनस 20 डिग्री, और डिनोमिनेटर में क्या है साइन ऑफ 20 डिग्री, तो ये हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स कॉस 60 का वैल्यू
हाफ, और साइन -20 तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा साइन ऑफ 20 डिग्री। और डिनोमिनेटर में भी था हमारा साइन ऑफ 20 डिग्री। ये दोनों कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल, क्या बचा हमारे पास -1। तो इसका आंसर हो गया हमारा -1। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड कर लेंगे इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, इरेज करना है इसे। देखोगे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें सिंप्लीफाई करना है एक एक्सप्रेशन को। एक्सप्रेशन में हमारा क्या है, कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ बी टाइप का है, और साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी टाइप का है, साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ बी टाइप का है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे, तो हमारा बनेगा, पहले क्या लगाएंगे, थीटा माइनस कॉस 3 थीटा में क्या लगाएंगे, कॉस ऑफ सी माइनस कॉस ऑफ डी वाला फॉर्मूला। तो ये हमारा बन जाएगा 2 टाइम्स साइन ऑफ 2 टाइम्स साइन ऑफ साइन थीटा साइन ऑफ थीटा। यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, 2 टाइम्स साइन ऑफ 5 थीटा साइन ऑफ सॉरी कॉस ऑफ 4 थीटा, कॉस ऑफ सॉरी 3 थीटा हो जाएगा, कॉस ऑफ 3 थीटा कर लेना, कॉस ऑफ 3 थीटा, कॉस ऑफ 3 थीटा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बनेगा, 2 टाइम्स कॉस ऑफ 3 थीटा साइन ऑफ 2 थीटा मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स साइन ऑफ 5 थीटा साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा। देखना यहाँ पर, साइन 5 थीटा से साइन 5 थीटा कैंसिल, कॉस 3 थीटा से कॉस 3 थीटा कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, साइन 2 थीटा से साइन 2 थीटा कैंसिल। एट द एंड हमारे पास क्या बचेगा, 1। तो सिंप्लीफाई होके ये हमारा क्या आ गया, 1 आंसर। तो इस तरह से हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। करना क्या था, जैसे अगर मान लो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला दे रखा है, तो वहां पे फॉर्मूला लगा देंगे। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला, कॉस सी माइनस कॉस डी टाइप दे रखा है, तो वहां पे फॉर्मूला लगा देंगे, और ये रिड्यूस होकर हमारा क्या आ जाएगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, इरेज करना इसे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या प्रूफ करना है कि एक एक्सप्रेशन दे रखा है जिसे हमें प्रूफ करना है tan ऑफ 4a के इक्वल। तो यहाँ पे हम साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या बनेगा हमारा ये, साइन ऑफ 2 साइन ऑफ 2a कॉस ऑफ a, और इधर क्या बनेगा हमारे पास, 2 टाइम्स साइन ऑफ 6a कॉस ऑफ a, और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा हमारे पास, 2 टाइम्स कॉस ऑफ 2a कॉस ऑफ a, और इधर क्या बनेगा, 2 टाइम्स कॉस ऑफ 6a कॉस ऑफ a। कॉस ए अगर तुम कॉमन ले लो तो वो तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए दोनों में से कॉमन ले लो तो वो तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या बचेगा तुम्हारे पास, साइन ऑफ 2a, 2 कॉस ए कॉमन ले लो तो वो तुम्हारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा तुम्हारे पास, साइन ऑफ 2a प्लस साइन ऑफ 6a। डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, कॉस ऑफ 2a प्लस कॉस ऑफ 6a। साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला है, क्या बनेगा हमारे पास, 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई 2 मतलब 4a कॉस ऑफ 2a कॉस ऑफ 2a। डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, 2 टाइम्स
कॉस ऑफ 4a कॉस ऑफ 2a, कॉस 2a से कॉस 2a कैंसिल, क्या बचा हमारे पास साइन 4a अपॉन कॉस 4a, मतलब tan ऑफ 4a। और हमें प्रूफ क्या करना था, यही प्रूफ भी करना था, तो लिख देंगे इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। तो इस तरह से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, इरेज करना इसे। देखोगे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में हम क्या करेंगे प्रूफ करने के लिए, साइन a माइनस सी और प्लस साइन a प्लस सी में फॉर्मूला लगा देंगे साइन c प्लस डी वाला। तो ये हमारा बनेगा 2 टाइम्स साइन c प्लस डी, क्या बनेगा हमारा साइन ऑफ a, 2 टाइम्स साइन ऑफ a कॉस ऑफ c, और पहले से हमारे पास क्या है 2 टाइम्स साइन ऑफ a, और डिनोमिनेटर में हमारा क्या बनेगा 2 टाइम्स साइन ऑफ b कॉस ऑफ c, और पहले से हमारे पास क्या है 2 टाइम्स साइन ऑफ b, 2 टाइम्स साइन ऑफ b। अगर यहां पर से हम 2 टाइम्स साइन ऑफ a कॉमन ले ले तो अंदर में क्या बचेगा हमारे पास cos c प्लस 1, और डिनोमिनेटर में अगर हम 2 साइन b कॉमन ले ले तो हमारे पास क्या बचेगा cos ऑफ c प्लस 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास साइन ऑफ a अपॉन साइन ऑफ b इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, इरेज करना इसे। क्वेश्चन नंबर 11 देखोगे, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या प्रूफ करना है, साइन a प्लस साइन बी अपॉन कॉस a प्लस कॉस बी इज इक्वल टू tan ऑफ a प्लस बी बाई 2। देखोगे यहां पर साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ b अपॉन कॉस ऑफ a प्लस कॉस ऑफ b, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, क्या बनेगा हमारे पास 2 टाइम्स साइन ऑफ a प्लस b बाई 2 कॉस ऑफ a माइनस b बाई 2, डिनोमिनेटर में क्या बनेगा 2 टाइम्स कॉस ऑफ a प्लस बी बाई 2 कॉस ऑफ a माइनस बी बाई 2, कॉस ऑफ a माइनस बी बाई 2 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास साइन ऑफ a प्लस बी बाई 2 अपॉन कॉस ऑफ a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू tan ऑफ a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। तो इस तरह से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, इरेज करना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या बोल रहा है, प्रूव दैट cos ऑफ 3a प्लस cos ऑफ 5a प्लस cos ऑफ 7a प्लस cos ऑफ 15a इज इक्वल टू 4 टाइम्स cos ऑफ 4a cos 5a cos 6a। यहाँ पे एक चीज तुम देखना, cos ऑफ 3a और cos ऑफ 7a को अगर हम कंबाइन करें तो वहां से हमारा एक 5a वाला टर्म मिलेगा, और cos 5a प्लस cos 15a वाला को अगर हम कंबाइन करें तो वहां से भी हमारा cos ऑफ 5a वाला टर्म मिलेगा, और दोनों को हम कॉमन लेके फिर सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम कंबाइन करेंगे cos ऑफ 3a प्लस cos ऑफ 7a, cos ऑफ 3a प्लस cos ऑफ 7a, और cos ऑफ 5a प्लस cos ऑफ 15a, और यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे cos c प्लस cos d वाला, क्या बनेगा हमारे पास 2 टाइम्स cos ऑफ 5a cos ऑफ 2a, और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा 2 टाइम्स cos ऑफ 10a cos ऑफ 10a cos ऑफ 5a cos ऑफ 5a, यहाँ से हम 2 टाइम्स cos ऑफ 5a कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा अंदर हमारे पास cos ऑफ 2a प्लस cos ऑफ 10a,
2 टाइम्स कॉस ऑफ 5a बाहर है हमारा, और यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्या बनेगा हमारे पास 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी बाई 2, क्या बनेगा 6 a कॉस ऑफ 6a कॉस ऑफ 4a। तो ये हमारा बन गया 2 टाइम्स कॉस ऑफ 4a कॉस ऑफ 5a कॉस ऑफ 6a। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू RHS। यही हमें प्रूफ भी करना था, तो इस तरह से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, इरेज करना इसे। देखो ये क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या करना है, प्रूफ डेट साइन 50 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री इज इक्वल टू 0। देखोगे यहाँ पर साइन ऑफ 50 डिग्री माइनस साइन ऑफ 70 डिग्री प्लस साइन ऑफ 10 डिग्री को हमें प्रूफ करना है 0 के इक्वल। ये है हमारा LHS, ये है हमारा LHS। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन C माइनस साइन D का, क्या बनेगा 2 टाइम्स कॉस ऑफ C प्लस D बाई 2, मतलब कॉस ऑफ 60 साइन ऑफ C माइनस D बाई 2, मतलब साइन ऑफ माइनस 10 प्लस साइन 10 हमारे पास पहले से है, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स कॉस 60 का वैल्यू हाफ, और साइन ऑफ माइनस 10 है तो ये माइनस बाहर निकल आएगा, ये माइनस बाहर निकल आएगा, और पहले से साइन ऑफ 10 डिग्री है, तो ये हमारा बन जाएगा 2 से 2 कैंसिल, क्या बता माइनस टाइम्स साइन ऑफ 10 डिग्री प्लस साइन ऑफ 10 डिग्री कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 0 इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। तो इस तरह से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। देखो ये क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या बोल रहा है, इफ x इक्वल टू और एक एक्सप्रेशन दे रखा है एंड y इक्वल टू एक एक्सप्रेशन दे रखा है, देन प्रूव दैट x अपॉन y माइनस y अपॉन x इज इक्वल टू 2 टाइम्स tan ऑफ 2 थीटा। देखोगे यहाँ पर x इक्वल क्या दे रखा है हमें, साइन ऑफ थीटा प्लस 7 पाई बाई 12 प्लस साइन ऑफ थीटा माइनस पाई बाई 12। तो यहाँ पे साइन C प्लस साइन D वाला फॉर्मूला लगाओगे, क्या बनेगा तुम्हारे पास साइन ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा प्लस 3 पाई बाई 12, और C माइनस D लगाओगे तो वहां पे तुम्हारा बनेगा कॉस ऑफ C माइनस D लगाओगे, क्या बनेगा थीटा से थीटा तो कैंसिल, और 7 पाई बाई 12 माइनस माइनस पाई बाई 12, ये तुम्हारा हो जाएगा 8 पाई बाई 12, 8 पाई बाई 12 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 4 पाई बाई 12 मतलब पाई बाई 3, तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ पाई बाई 3, 2 टाइम्स था ये तुम्हारा, प्लस साइन ऑफ थीटा प्लस 3 पाई बाई 12, थीटा प्लस 3 पाई बाई 12, कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होता है हाफ, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 इसका वैल्यू कितना है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास साइन ऑफ 3 थीटा प्लस 3 पाई बाई 12 प्लस साइन ऑफ थीटा प्लस 3 पाई बाई 12, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 टाइम्स साइन ऑफ थीटा प्लस 3 पाई बाई 12, 3 पाई बाई 12 मतलब पाई बाई 4, पाई बाई 4, ठीक है, क्या बन जाएगा तुम्हारे पास थीटा प्लस पाई बाई 4। सिमिलरली y को हम सॉल्व करेंगे तो वहां से हमारे पास आएगा 2 टाइम्स कॉस ऑफ थीटा प्लस 3 पाई बाई 12 कॉस ऑफ थीटा प्लस 3 पाई बाई 12 कॉस ऑफ पाई बाई 3 प्लस कॉस ऑफ थीटा प्लस 3 पाई बाई 12 पहले से दे रखा है, तो ये हमारा बन जाएगा 2 टाइम्स, सॉल्व करोगे इसे तो ये हमारा बन जाएगा 2 टाइम्स कॉस ऑफ थीटा प्लस पाई बाई
4। ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं एक्स वाई वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 4 अपॉन 2 टाइम्स कॉस ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 4, मतलब tan ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 4। और हमें पता है tan ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, tan थीटा tan पाई बाई 4 मतलब 1 माइनस tan थीटा tan पाई बाई 4 मतलब 1। तो ये हमारा बन गया 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। हमें फाइंड क्या करना है, एक्स वाई वाई माइनस वाई वाई एक्स। तो ये हमारा बन जाएगा 1 प्लस tan ऑफ थीटा अपॉन 1 माइनस tan ऑफ थीटा माइनस इसका रेसिप्रोकल वाई वाई एक्स मतलब इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan ऑफ थीटा। इसे सॉल्व करोगे क्या बनेगा, 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर माइनस 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। तो ये तुम्हारा बन जाएगा 2 टाइम्स tan थीटा, न्यूमरेटर में बनेगा तुम्हारे पास, इसे सॉल्व करोगे तो न्यूमरेटर में क्या बनेगा 2 टाइम्स tan थीटा और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा 1 माइनस एक a माइनस बी a प्लस बी क्या बनता है तुम्हारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस tan थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तुम्हारा बन गया 2 टाइम्स tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तुम इसे लिख सकते हो tan थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इसे लिख सकते हो। ये किसका फॉर्मूला बन गया, tan ऑफ थीटा प्लस थीटा, tan ऑफ थीटा प्लस थीटा मतलब tan ऑफ 2 थीटा, tan ऑफ 2 थीटा, tan ऑफ 2 थीटा। और यहाँ पे तुम्हारा ये भी था, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 टाइम्स आएगा, इसे करेक्ट कर लेना 4 टाइम्स आएगा। तो ये तुम्हारा 2, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 2 टाइम्स tan ऑफ 2 थीटा इक्वल टू RHS आंसर। तो इस तरह से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं, यहाँ पे करेक्ट कर लेना 1 प्लस tan का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस tan का होल स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर tan थीटा का स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स tan थीटा एक यहाँ पे है और यहाँ पे है 2 टाइम्स tan थीटा माइनस 2 टाइम्स tan थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 4 टाइम्स tan थीटा। डिनोमिनेटर में आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इस तरह से। तो एट द एंड हमारे पास क्या आ जाएगा 2 टाइम्स tan ऑफ 2 थीटा, जो हमें प्रूफ भी करना था। तो इस तरह से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, इरेज करना इसे। देखोगे क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या कैलकुलेट करना है, 2 टाइम्स कॉस ऑफ 40 माइनस कॉस ऑफ 20 अपॉन साइन ऑफ 20। ठीक है, देखो ऊपर में क्या है, हम cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा सकते हैं। जो 2 टाइम्स cos 40 है उसे हम लिख लेंगे cos ऑफ 40 प्लस cos ऑफ 40, तो एक cos 40 और माइनस cos ऑफ 20 में हम फॉर्मूला लगा सकते हैं cos c माइनस cos d वाला। तो इसे हम लिखेंगे 2 टाइम्स cos ऑफ 40, डायरेक्ट लिखोगे इसे हम लिख सकते हैं cos ऑफ 40 प्लस cos ऑफ 40 माइनस cos ऑफ 20। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 20। ठीक है, तो यहाँ पे cos c माइनस cos d वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या बनेगा हमारे पास, सबसे पहले cos 40 जो लिखा हुआ है उसे तुम लिख लो, प्लस cos c माइनस cos d वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या बनेगा 2 टाइम्स साइन ऑफ c प्लस d बाई 2 मतलब 30, साइन ऑफ d माइनस c बाई 2 मतलब 20 माइनस 40 बाई 2 मतलब -10 डिग्री, -10 डिग्री। और डिनोमिनेटर में हमारे पास है साइन ऑफ 20, तो ये हमारा बन जाएगा कॉस ऑफ 40 प्लस 2 साइन 30 का वैल्यू हाफ और साइन ऑफ -10 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा माइनस साइन 10 डिग्री। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है साइन ऑफ 20, ये हमारा हो जाएगा कॉस ऑफ 40 डिग्री, ये 2 कैंसिल, क्या बनेगा कॉस ऑफ 40 डिग्री माइनस साइन ऑफ 10 डिग्री, साइन ऑफ 10 डिग्री जिसे हम लिख सकते हैं
कॉस ऑफ, इसमें लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 माइनस 80, क्या बन जाएगा हमारे पास कॉस ऑफ 80, कॉस ऑफ 80 डिग्री। और डिनोमिनेटर में क्या है साइन ऑफ 20 डिग्री, साइन ऑफ 20 डिग्री। अब यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या बनेगा हमारे पास 2 टाइम्स साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 मतलब 60, साइन ऑफ डी माइनस सी बाई 2 मतलब साइन ऑफ 20, और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास साइन ऑफ 20, साइन ऑफ 20, तो साइन 20 से साइन 20 कट गया, टाइम्स साइन ऑफ 60 मतलब रूट 3 बाई 2, रूट 3 बाई 2, आगे 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास रूट 3, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा रूट 3। तो इस तरह से इन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम देखेंगे कि अगर 3 एंगल का सम दे रखा है तो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में।